हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी कैटरिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि 3 बजे आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं यहाँ पर एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है? चलिए, आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है ना? क्या कह रहा है? तद्भव नहीं है आपसे पूछा गया है। तो भाई आपसे कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन है आपका रूप दिया है, रोपना है, रोटी दिया है और रुदन दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है डी नंबर, रुदन। क्या दिया है? रुदन। रुदन जो आपका है ये तद्भव नहीं है ना? ये तत्सम आपका है। दोस्तों याद रखिए, क्योंकि पूछा है तद्भव नहीं है, तो इसका मतलब रुदन जो आपका है ये क्या है? ये आपका तत्सम है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका तद्भव होता है रोना। क्या होता है इसका तद्भव? रोना होता है। दोस्तों याद रखिए, रोना होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। चलिए, कौन सा शब्द आपका तद्भव है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करते हैं, तद्भव दिया गया है तो लटन है, लोचन है, लोग है और सत्य दिया गया है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। यहाँ पर लोग जिसका ऑप्शन आ रहा है, क्या यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है सी नंबर लोग, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे इसका तत्सम क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है होता क्या है, जवाब दीजिएगा जल्दी से बताइएगा। इसका जो तत्सम होता है वो आपका होता क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, इसका होता है लोक। क्या होता है? लोक। याद रखिए, यहाँ पर इसका हो जाता है लोक, हो जाता है लोक बन जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो लटन है, लटन का तत्सम लटकना होता है। लोचन का क्या होता है? लोचन का होता है लोयन। क्या होता है? लोयन। और सत्य का होता है सच होता है। ये आपके तद्भव बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, पहले तद्भव है फिर तत्सम दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर की बात करते हैं तो सलाई का होता है सलाका, बिल्कुल सही है। सवा का दिया है, सवाई दिया गया है। और शायद आपका यही गड़बड़ है। सवा का सपाद होता है। क्या होता है? सवा का जो होता है वो सपाद होता है, सपाद, सपाद होता है। तो ये गड़बड़ दिया गया है। लूक का दिया है उल्का, है ना? वह का दिया असो, दिया गया है असो। चलिए, यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन, तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। और 4 की अगर बात करते हैं, देखो कौन सा सही है। रीता का दिया गया है रीतिका, है ना? रीता का दिया है रीतिका। तो भैया रीता का रिक्तिका होता है, रिक्तिका होता है, रिक्त, है ना? ऐसे बोल दीजिए, रिक्त बोल दीजिए, रिक्त, ये हो जाएगा। तो भैया ये आपका देखो यहाँ से गड़बड़ है। यह दिया है, यह का एस होता है। क्या होता है? एस होता है। दिया है मित्रता, और मीत और मित्र, है ना? मीत और मित्र, इसका मतलब ये इसमें क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। ये भी गलत था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर दोस्तों माथा का होता है मस्तक, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, तद्भव तत्सम में सही सुमेलित जो आपका है कौन सा है। देखो दिया है साहू का साधु दिया गया है, साहू का तत्सम साधु दिया गया है। और दोस्तों आपका जो सही है वो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो सीढ़ी दिया है, सीढ़ी का होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी होता है, श्रेणी। तो ये गलत हो गया। सोंध दिया है, सोंध का होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर सुमिरन का होता है स्मरण। क्या होता है? स्मरण। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन राइट हो गया आपका, ए नंबर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सौत का तत्सम क्या होता है। सौत का तत्सम क्या होता है? आप कहेंगे सर जी सौत का तत्सम होता है सपत्नी, है ना? क्या होता है? सपत्नी। यहाँ पर जो सपत्नी है वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? सपत्नी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है तो आपका जैसा का दिया है याद, फिर दिया गया है आपसे कौन सा, जो का दिया है यह, माँ का दिया है मात्र। दोस्तों माँ का तत्सम माता होता है, माँ का तत्सम माता होता है। यहाँ पर जो आपका गड़बड़ी है ऑप्शन आपका सी नंबर पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है क्या, चाचा का, तो पितृव्य दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। कौन शब्द आपका तद्भव है, आपका जवाब देना है। ये गुड मॉर्निंग का समय नहीं है,
देखो दिया गया है कौन शब्द आपका तद्भव है आपका 8 नंबर में, और 8 की अगर बात करते हैं तो आपका तद्भव शब्द देखो सियाल आपका तत्सम है, तो तत्सम है, सप्तवी है, लेकिन किस जो दिया गया है ये क्या है भैया, आपका तद्भव शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। क्लियर है ना, 8 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो तत्सम होता है वो कस से होता है, क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है वो कस से होता है, कस से होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्प में से कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर देखो तत्सम की पहचान करना है, एला है, आंवला है, जामुन है और चांदी दिया है। तो भैया यहाँ पर चांद की बिंदी ये तद्भव हो गया, चांद की बिंदी ये भी तद्भव हो गया, बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एला हो सकता है या तो जामुन हो सकता है। और आपको मालूम है जामुन का होता है जम्बू, जम्ब होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन राइट हो गया आपका ए नंबर, ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित दिया गया है, सही सुमेलित कौन सा है। क्वेश्चन 10 नंबर में पहला दिया है बाघ का, दिया है बाघ्र, है ना, बाघ का व्याघ्र होता है, व्याघ्र ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, तब सही होगा, ये गलत दिया है। हीरा का होता है क्या, हीरक, हीरक होता है ना कि हीरिका होता है। यहाँ पर सखी दिया है, सखी का साक्षी होता है, खा का परिवर्तन हमेशा छ में होता है, ये भी गलत हो गया। तो शीश का हो जाएगा, शीश मतलब ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में जवाब देना है। आप कहेंगे सर ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज होता है, भूदेव होता है, विप्र होता है, लेकिन मिलिंद नहीं होता है, क्या मिलिंद नहीं होता है। और भैया याद रखिए मिलिंद शब्द होता है भौरे का, क्या होता है, भौरे का होता है, भौरा आपका हो जाएगा, भौरा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग इसका जवाब देना है, जल्दी से बताइए कि कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, फिर इसके बाद इसका जवाब हम देंगे क्या सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दीजिएगा जल्दी से, और यहाँ पर देख सकते हैं 12 का ऑप्शन आ गया है, कह रहे हैं डी हो जाएगा। अच्छा भैया, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, तनय हो जाएगा। याद रखिए पवन का पर्यायवाची वायु होता है, अनिल होता है, मारुत होता है। तो भैया यहाँ पर जो तनय आ गया है ऑप्शन डी नंबर, तनय हो जाएगा। तनय जो होता है वो किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये पुत्र का होता है, किसका होता है, पुत्र का होता है। अगले क्वेश्चन को बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पहले आप फिर इसके बाद हम। चलिए बताइएगा दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए 13 का ऑप्शन ए कह रहे हैं सर ए नंबर हो जाएगा। देखिए दांत का पर्यायवाची रदन होता है, रद होता है, रुदन होता है, द्विज होता है। यहाँ पर जवाब आया है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर विबुध हो, जो विबुध आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। विबुध शब्द होता है किसका, तो क्या बता सकते हैं, विबुध होता है देवता का, किसका होता है, देवता का होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अमरस का पर्यायवाची कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अमरस का पर्यायवाची, अमरस का मतलब होता क्या है आपको बताया भी गया है, तो आप बताइएगा कि अमरस का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अमरस का पर्यायवाची क्या कर दिया जाए, जल्दी से बताइए कौन सा लॉक किया जाए। अमरस का अर्थ होता है अमर अथवा देवता, है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमर्त का पर्यायवाची हो जाएगा निर्जर, निर्जर, निर्जर कौन सा है, ऑप्शन इसका बी वाला आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पर दोस्तों आदर्श दर्पण का है, द्रव्य धन का होता है, और राम रस जो आपका है ये नमक का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग, यहाँ पर निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची कौन सा है, बताइएगा मित्र का पर्यायवाची क्या बनेगा। गुड आफ्टरनून, चलिए बताइएगा, कह रहा है आपसे कि भैया मित्र का पर्यायवाची क्या होगा, कितने लोग जवाब देंगे, फास्ट आंसर दीजिए, मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 15 नंबर की बात करते हैं, तो ऑप्शन आया है यहाँ पर डी नंबर। देखो मित्र का भैया जो सहचर, सहचर मतलब भैया जो दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, ये होगा इसका ऑप्शन, सहचर बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मनोहर दिया है, तो मनोहर का पर्यायवाची रमणीय होता है। यहाँ पर प्रसून जो होता है पुष्प का होता है, और सहभागिनी, सहभागिनी होता है पत्नी का होता है ना, क्या सहभागिनी जो होता है पत्नी का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हर एक की पत्नी को मित्र मत बना दीजिएगा, है ना, जो सहपत्नी, सहचर लगाइए तो मित्र का बन जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची है। सुषमा का पर्यायवाची क्या होता है 16 नंबर में। सुषमा की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर शोभा जो ऑप्शन है बी नंबर, शोभा का पर्यायवाची यहाँ पर सुषमा हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जो शारदा होता है ये सरस्वती का होता है, हेम जो होता है ये होता है सोना का होता है ना, और भाई वनिता जो होता है ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है बताइएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ पर कह रहा है कि पर्यायवाची दृष्टि से अन्य से सभी से भिन्न है। अब 17 नंबर में आप देखेंगे तो भैया गंगाधर दिया है, चंद्रमौली दिया है, मदनार दिया है, यहाँ पर दिया है मधुरिपि। क्या दिया है? मधुरिप दिया गया है, रिपु। ये क्या होता है भैया? यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है, आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मधुरिपु जो होता है विष्णु का होता है। किसका होता है? ये आपके विष्णु का होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से सभी से भिन्न है। यहाँ पर 18 नंबर में आपसे भिन्न पूछा गया है। भूप दिया है, महीप दिया है, नरेंद्र दिया है। भूप, महीप, नरेंद्र ये एक आपके हैं, लेकिन जो आपका रघुपति दिया गया है, क्या यहाँ पर जो रघुपति है, रघुपति, ये भैया रघुपति कहा जाता है भगवान राम को, अर्थात ये राम का पर्यायवाची है। बाकी आप जो तीनों है आपके राजा के पर्यायवाची हैं। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पर्यायवाची की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 19 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो विष का गरल होता है ना। विष, विष हो गया, गरल मतलब अमृत हो गया। यहाँ पर राम का दिया है सौमित्र, राम का दिया है सौमित्र दिया गया है। तो भैया राम जो आपकी थे सुमित्रा के पुत्र नहीं थे, लक्ष्मण थे। तो इसका मतलब लक्ष्मण होता तो सुमित्रा कर देते। तो इसका मतलब राम वाला ये ऑप्शन गलत होगा। लक्ष्मी का श्री होता है और वृष्टि का अपावस होता है। तो भैया आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर 19 का भी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? जो सौमित्र होता है ये लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से बताइए, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। चौरा ऑप्शन देखिए। आदित्य दिया है, मार्तंड दिया है, सही है। नाहर, केसरी सही है। जलधि और रत्नाकर ये भी सही दिया है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो बच रहा है डी नंबर है। अहि और दिया है नीलकंठ। देखिए यहाँ पर अहि का अर्थ होता है सर्प होता है, और नीलकंठ अहि का नहीं बल्कि मोर का होता है। तो दोनों आपके क्या है? गलत दिए गए हैं। और जब दोनों गलत दिए हैं तो आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है। अब शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। कई नंबर में पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। तो भैया यहाँ से तो पहले गलत हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, देखो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन बी नंबर जो आपका आया है, बिल्कुल पढ़ने से ही पता चल गया कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है ना। पेड़ की पत्ता गिरी नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, अगला बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 22 नंबर में पहला है, दुकानदार ने ताला खोला। दुकानदार ने ताला खोला, ये तो गलत हो गया। दुकानदार को ताला खोला ये गलत दिया है। दुकानदार को ताला खुलवाया भी गलत दिया है। मतलब पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, सही वाक्य बताना है। आपसे कह रहा है तुम तुम्हारा, देखो तुम तुम्हारा यहीं से गलत हो गया। जैसा देश वैसा भेष बिल्कुल सही है। जैसा देश वैसा भेष बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। और आपसे शुद्ध वर्तनी क्या है? 24 नंबर में चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे क्या? अनुयायी। और अनुयायी जो दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि अनुयायी में ये अगर ये होता तो लगा होता तो बन जाता है ना। निस्वार्थ में आपको विसर्ग लगा होता है ना, ये गलत हो गया। विशेषता दिया गया है, तो भैया विशेषतया ये विसर्ग नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है प्राणायाम जो दिया गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, अशुद्ध पूछा गया है। आपसे कह रहा है सूची, बिल्कुल सही है। पैतृक संपत्ति, पैतृक भी सही है। महत्व, महत्व भी सही है। यानी दिया है, यानी होता है, यानी है ना। क्या होता है? ये जो दिया गया है यानी ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध होता है यानी, है ना। बोलते यानी, ये आपकी बड़ी नहीं लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। क्वेश्चन में 26 में शुद्ध वर्तनी बताना है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर शुद्ध वर्तनी है क्या? उपरोक्त जो दिया गया है ये उपर्युक्त गलत दिया है। सही होता है उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। ये वाला जो ऑप्शन है बे नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। उपर्युक्त इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन को चयन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है और शुद्ध वाक्य आपसे पूछ लिया है। तो आपसे कह रहा है क्या कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ये क्या सही है क्या? इसमें अगर ये किया जाए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो शब्द लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है ता में छोटी की मात्रा होती है।
अगला है हमें सीधे मार्ग का अनुसरण, अनुसरण देखो आपको मालूम है अनुसरण गलत लिखा है, ठीक है, अनुसरण गलत लिखा है, अनुसरण होता है। दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, देखो दिल्ली जमुना नहीं होता, यमुना होता है, यमुना, है ना। तो 3 तो गलत हो गए, तो आपका एक राजा बाबू बच गया है। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, आपका प्यारा सा जवाब मिल गया है डी नंबर, है ना। ये बहुत ही आसान होते हैं, बस पढ़ने की आवश्यकता है। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बिल्कुल शुद्ध मिल जाएंगे। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दिया है सदृश। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समस्या की ओर ले जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन एक बार देखेंगे तो कहीं ना आपको आंसर नजर आ जाएगा, वही आपको जरूरत है। सदृश से जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, आपको मालूम है कि ये सदृश तो गलत है, और यहाँ पर ये जो चीज है आपका यही आंसर आपको सही हो जाएगा, सदृश से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्री कृष्ण को नाम है, शुद्ध रूप बताइएगा। ये पिछली बार भी आर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। हेलो भैया, यहाँ पर देखो दिया गया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हिंदी में कभी अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनेक का प्रयोग करते हैं, अनेकों शब्द नहीं लगाते हैं। तो भाई श्री कृष्ण के कई नाम हैं, ये तो होगा नहीं, तो अनेक वाला ही सही कर दीजिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो आपका जवाब हो गया यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी है शमशान। क्यों भैया शमशान सही है क्या, शमशान जो लिखा है वो क्या सही है, तो आप कहेंगे सही तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा समस्या है। थोड़ी समस्या ये है कि शमशान जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर जी पहले और दूसरे में इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर कुछ मिल गया होगा कि सामने हमने ये जो डंडा है ना, ये डंडा नहीं लगाया है ना, डंडा नहीं लगाएंगे तभी आपका शुद्ध बनेगा। तो इसका मतलब है ये तो आपका भैया यहाँ से गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया। फिर दिया है सचिदानंद, है ना, सचिदानंद, यही आपका आंसर हो जाएगा राइट। सांसारिक दिया गया है ना, क्या दिया है, संसारिक होता है सांसारिक, मतलब सा में मात्रा यहाँ भी आएगी, बड़ा सा आएगा। घनिष्ठ दिया है, मतलब घनिष्ठ दिया है, घनिष्ठ, तो यहाँ पर क्या होगा, ठ लगेगा, तो ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान करना है। मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। गलत वर्तनी दिया गया 31 नंबर में। तो देखो मेरा नाम राधा रमण है, सही है। यहां पर देखा जाए कृष्ण बंसी बजाते थे, तो कृष्ण वंशी बजाते थे, वंशी, वंशी होता है वंशी, ये गड़बड़ी आपकी यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, वंशी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। यहाँ पर जो 32 नंबर अशुद्ध दिया गया है वो कौन दिया गया है, चलिए बताइएगा। कितने अशुद्ध अशुद्ध है यार, 10 होते हैं, ज्यादा मिल रहे हैं का। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन दिया गया है 32, और 32 क्या है, कौन सा, ए नंबर। उज्जवल दिया गया है, आपको मिल गया है उज्जवल, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपका जा होता है दोनों जा वा के साथ लगे होते हैं, है ना। जो आपका उज्जवल लिखते हैं वो आपका आधा जा के साथ हुआ के साथ ऐसे लिख दिया जाता है, तब आंसर राइट हो जाता है। क्लियर है, ए नंबर आपका मिल गया है, बाकी सब सही होगा। अगला है श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, आप कहेंगे सर इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि जब पौधे सींच रहा है तो वो जल से ही सींचेगा, अपने आंसुओं तो सींचेगा नहीं, तो ये जल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे को मतलब है वो जल से ही होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 33 में कौन सा बनेगा, सी होगा। देखो दिया है श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। तो चलिए, कह रहा है बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये तो सही लग रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी सही है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, दोस्तों ये गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है बताइए, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, धन है। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले तो यहीं से गड़बड़ी हो गई मात्रा से, और सदैव धन यहाँ पर जो दिया है गड़बड़ी है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है 35 नंबर में। तो दोस्तों 35 की बात कर लेते हैं, तो आपसे कह रहा है मैं सारी रात भर जागता रहा, गड़बड़ी मिल गई है, क्योंकि सारी रात होता है, भर लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। दिन भर वह परिश्रम करता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम, दिन भर वह परिश्रम करता है, परिश्रम है तो कड़ा परिश्रम तो होगा ही होगा। प्रत्यक्ष के प्रमाण की, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको मिल गया है, देखिए डी नंबर है ना, कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन
प्रतिदिन फल दे जाता है। ऑप्शन मिल गया है आप डी नंबर, और आपके खाते में भी नंबर जुड़ गए हैं। अगला दिया गया है अशुद्ध वर्तनी पहचान कीजिएगा। यहाँ पर 36 नंबर में अशुद्ध वर्तनी आपसे कह रहा है एकांतिक, क्या दिया एकांतिक। तो भैया इसका होता है एकांतिक होता है, होता है ये होता है एकांतिक होता है, एकांतिक होता है। अब यहाँ पर मात्रा ए की लगाना चाहिए था, तब ये आंसर हो जाता, दोस्तों याद रखिएगा। बाकी बहिरंग, निर्दय और प्रमाणिक जो दिए गए हैं वो आपसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर विदुषी है, अंत्याक्षरी है, कुमुदनी है और आपका व्यवहारिक है। देखिए यहाँ पर है विदुषी, बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है। कुमुदनी सही है। व्यावहारिक होता है, क्या व्यावहारिक होता है, या में बड़ा की मात्रा होती है, जो कि आपके नहीं लगा है डी नंबर पे, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको बताना है औद्योगिक कैसे लिखा जाएगा। बताइए जल्दी से। शुद्ध शब्द आपका औद्योगिक होता है, तो भैया औद्योगिक तो सभी लिखे हैं, सब लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, गड़बड़ी है। देखिए औद्योगिक में ये वाला सही है आपका नंबर, इसमें यहां से गड़बड़ी है, औद्योगिक में ये गड़बड़ी है, और इसमें तो गड़बड़ी दिख ही रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मंदाकिनी की जलधारा अजसल के रूप में प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध क्या है। मतलब यहाँ पर जलधारा जो आप अजस्यर, ये जो आपका शब्द है इसके बारे में सही लिखना है कि जो अजस्यर होगा वो सही क्या होगा। दोस्तों याद रखिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर शुद्ध होगा वो होगा ये वाला ऑप्शन, अजस्त्र जो दिया गया है ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अजस्त्र जो आपका है ये गलत हो जाएगा, इसमें जो आंसर है वो अजस्त्र जो ऑप्शन है बी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए भैया यहां पर देखिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध दिया गया है, 40 नंबर में शुद्ध पूछा गया है। अब यह गया अतयोक्ति दिया गया है। होता क्या है, अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति होता है मतलब ये गड़बड़ी हो गई। कवित्री तो देखो गड़बड़ी है, पूज्य भी गड़बड़ है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका पक्षीगण होगा। और ऐसा हमने आपको बताया भी है कि भैया पक्षीगण होता है, अगर आप लगाते हैं पक्षीगण तो गलत हो जाएगा, होता है पक्षीगण होता है, जो कि हमने आपको बताया भी है ना, आपको इसी सीरीज के साथ बताया भी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अभिज्ञ है, विलोम होता क्या है। तो अभिज्ञ का विलोम दोस्तों याद रखिए अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, लेकिन भैया चतुर नहीं होता है, याद रखिएगा। अभिज्ञ शब्द के विलोम में यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये भी इसका विलोम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओत प्रोत शब्द का विलोम दिया गया है, ओत प्रोत शब्द का विलोम, और ओत प्रोत का विलोम होता है क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका विहीन, क्या हो जाएगा विहीन हो जाएगा। ओत प्रोत विलोम शब्द विहीन होता है दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अनि शब्द ईस का विलोम, और संयुक्त शब्द यहाँ पर दोस्त सकता हूँ चित शब्द का विलोम होता है, तो ऑप्शन बने आपका नंबर। अगला बता दीजिएगा, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में से क्या सही कर सकते हैं आप लोग। आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है ना। तो पहला पॉइंट पर दिया गया अर्जित का दिया उपलब्ध, अर्जित और उपलब्ध तो दोनों एक ही है ना, अर्जित का अनर्जित हो जाता तो आप कह सकते थे अनर्जित, है ना, इसका मतलब पहला गलत हो गया। तो भैया आपका अदोष सदोष, अवेच्छान्वेच्छा और आलोक तिमिर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन शायद पिछले मॉडल पेपर में भी था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 44 नंबर में देखो दिया गया है, पहला कह रहे अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश होती है, अनावृष्टि मतलब बहुत कम बारिश हो गई। ग्राह है, त्याज होता है, ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर स्वार्थ का दिया हितार्थ, हितार्थ तो स्वार्थ और हितार्थ तो एक ही जैसे है ना, तो स्वार्थ का होता है परमार्थ, क्या होता है परमार्थ होता है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर मिल चुका है, सी नंबर गलत हो गया है। वहीं पर अनुग्रह का विग्रह होता है। अगले क्वेश्चन को लाइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन लॉक करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर पहला दिया गया है छली का निश्चल है, जबकि होता है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपका दिया गया है सही युग्म सुमेलित नहीं है। छली का निश्चल हो गया, है ना, भोगी का योगी हो गया, जागृत का दिया है शयन। दोस्तों जागृत का होता है सुसुप्त, क्या होता है जागृत का सुसुप्त होता है, जागृत का सुसुप्त होता है, जैसे जागृत ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या होता है। तो भैया भगवान की कृपा है तो किसका मतलब ये हो जाएगा कोप, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, बोलते हैं भगवान के कोप से डरिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा बताना है। आपका औरस का विलोम, औरस का विलोम देखिए 47 नंबर में आप कहेंगे सर औरस का होता है जारज, औरस का विलोम होता है जारज, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि युग्म त्रुटिपूर्ण है। 48 नंबर में त्रुटिपूर्ण है, आपसे कह रहा है उपत्यका का आदित्यका, बिल्कुल सही है। उपत्यका मतलब होता है जो पर्वत होता है, पर्वत के पास की भूमि को बोलते हैं उपत्यका, और पर्वत के ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं आदित्यका बोलते हैं। मृदुल और इसका हो जाएगा रुच, अर्पण का दिया है समर्पण, और चांचल्य का दिया है धैर्य। देखिए 48 को ऑप्शन जो गड़बड़ है ऑप्शन सी नंबर में। अर्पण और समर्पण तो एक ही बात हो गई ना, आप अर्पण कर रहे हैं समर्पण कर रहे हैं, मतलब एक ही हो गए, क्योंकि विलोम पूछा गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर गलत दिया गया है। क्लियर है ना, यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। अर्पण का होता है ग्रहण, अर्पण का ग्रहण होता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, देखिएगा 49 नंबर में। भूषण का दिया है पूषण, गड़बड़ी यहीं से मिल गई, क्योंकि भूषण का होता है दूषण। क्या होता है, दूषण होता है, दूषण, ठीक है, दूषण होता है। तो भैया ये गड़बड़ी हो गई। निरत का विरत होता है, यौन का जरा होता है, सयास होता है। ऑप्शन गड़बड़ी हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। प्राचीन का विलोम पूछा गया है 50 नंबर में, तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन, है ना, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा 51 नंबर में। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अद्भुत का मतलब जानते हैं, अद्भुत का अर्थ होता है बड़ा आश्चर्य, है ना, ये अब इस पे उत्पन्न करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही मेल आपको बताना है, सही सुमेलित कौन सा है। देखो दिया है कि जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अतुलनीय, गलत हो जाएगा। जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ये गलत हो गया। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय कहते हैं, क्या बोलते हैं, अतुलनीय कहते हैं, तो ये गलत हो गया। जिसका अपराध सिद्ध हो, जिसका अपराध सिद्ध हो, ये बिल्कुल सही है, अपराधी, जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। जो साध्य, जो साध्य ना हो उसे बोलते हैं असाध्य, क्या बोलते हैं, असाध्य, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए शब्द बताना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या बनेगा, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं क्या, जल्दी बताइए, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन में आपका डी नंबर, अजर कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, इस धरती पर कोई व्यक्ति अजर नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अजर। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा बन सकता है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा भैया, ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर, इसे बोलते हैं धीर ललित। क्या बोलते हैं, धीर ललित बोलते हैं, धीर ललित बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश। इतिवृत्त क्या होता है, आप कहेंगे सर इतिवृत्ति का मतलब क्या बोला गया है, तो इसका मतलब होता है कि समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, समाज की घटनाओं का क्रमवार जो ब्यौरा है उसे इतिवृत्ति कहते हैं। अगला दिया गया है कि असुमेलित जोड़े का चयन करना है। असुमेलित जोड़ा आपका है कौन सा, तो असुमेलित जोड़ा में आपसे दिया जिसके पास देखा, जिसके पार देखा जा सके, तो भैया उसे पारदर्शी बोलते हैं, ना कि अपारदर्शक। इसे बोलते हैं पारदर्शक, क्योंकि जिसके पार देख सकते हैं। तो ये गड़बड़ी मिल गई है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहते हैं। अनुचित बात करने के आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। तो आप समझ गए आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है जिसका कोई आकार ना हो, और जिसका कोई आकार ना हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, तो भैया जिसका कोई आकार नहीं होता उसे बोलते हैं निराकार, है ना, बोलते हैं निराकार, भगवान की पूजा करना, निराकार ब्रह्मा, है ना। तो यहाँ पर निराकार मतलब हो जाएगा जिसका कोई आकार नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बी नंबर, इसे बोलते हैं विद्युत वेग। क्या बोलते हैं, विद्युत वेग बोल देते हैं, विद्युत वेग बोल देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। तो जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए क्या बोलेंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। याद इसे बोलते हैं प्रोसित पति का, क्या बोलते हैं, प्रोसित या प्रेषित पद का बोल देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है समुद्र की आग के लिए, जो समुद्र की आग लगे, है ना, समुद्र में आग लगने को बोलते हैं क्या है। तो भैया समुद्र में लोग क्या होते हैं, डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो इसका मतलब बड़वाग्नि हो जाएगा, बड़वाग्नि। जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। हमने कहा जंगल में रहते हैं दानव, तो आप कहेंगे कि जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल बोलते हैं, ठीक है ना। और पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं क्या है,
पेट में लगने वाली आग को जब बतासा खाते हैं ना, जब बतासा खाते हैं पानी वाले, तो बड़ा जलन होती है ना, तो भैया क्या होते हैं, जठराग्नि। जब पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पर इसी के साथ ये क्लास भी आपकी क्या होती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आप सभी के जो क्वेश्चन रहे हैं, देखिए अच्छे क्वेश्चन है, सीरीज अच्छी है। हम कहते हैं लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बाकी जैसे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो भाई कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तभी आप पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तभी आपको सब कुछ तैयार होगा। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।